गाइस वेलकम बैक टू स्टार्ट कोडिंग चैनल और डेटा साइंस मास्टर्स सीरीज की थर्ड वीडियो में आपका वेलकम है। एक्चुअली में ये थर्ड वीडियो है बट ट्यूटोरियल सेकंड माना जाएगा क्योंकि फर्स्ट था इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, ठीक है। सेकंड इनफैक्ट यानी कि लास्ट ट्यूटोरियल एन इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस। और जो वेरी फर्स्ट था वो तो भाई यही था कि मैं नया कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ, प्लेलिस्ट जो बनाऊंगा डेटा साइंस कोर्स की उसके बारे में मैंने बताया था, वही मैंने इसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया। तो पहला वो हो गया, दूसरा इंट्रोडक्शन डेटा साइंस यानी कि आप तीसरा ट्यूटोरियल हमारा जो कि हमारा है बेसिकली जिसमें हम सेटअप करने वाले हैं कुछ चीज़ें, ठीक है। अपना प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे पहले, तभी हम लोग आगे चीज़ों को सीख पाएंगे। जैसे नमपाइज है, पांडास है, डेटा एनालिटिक्स हमें करनी है, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स यूज़ करनी है, तो उसके लिए हमें पहले सेटअप क्रिएट करना होगा बेसिकली। और हम लोग क्या करेंगे अब की बारी, पहले गिट की रेपो का सेटअप करेंगे उससे पहले बेसिकली, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि गिट को अब हम साथ लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे, अपना जो भी हम काम करेंगे वो साथ साथ कमिट करेंगे बेसिकली, ठीक है। गिट के ऊपर उसको सेव करेंगे गाइस। और वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है हमने, यहाँ पे देखो 3-4 स्टेप्स हैं, गिट रेपो सेटअप, फिर वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। जुपिटर नोटबुक कैसे इंस्टॉल करनी है वो बताऊंगा आपको। जुपिटर नोटबुक हमें इंस्टॉल करनी है बेसिकली, ठीक है। नमपाई, पांडास, सीबॉन, ये लाइब्रेरीज हैं जो कि हमारे को यूज होंगी डेटा एनालिटिक्स में और डेटा न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में, बेसिकली मैथमेटिकल साइंटिफिक कंप्यूटेशन में, ठीक है। ये यूज होंगी हमारी, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं आज के वीडियो में गाइस। तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर देना, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपने कोर्स की सीरीज को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। चलिए फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है हमारे को जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि आपको एक फोल्डर जो है वो क्रिएट कर लेना है, एम्प्टी फोल्डर। इस तरीके से एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला काम एम्प्टी फोल्डर को क्रिएट करना, मैंने भी किया हुआ है, डेटा साइंस कोर्स इसका नाम रख लिया। अब ये करने के बाद दूसरा स्टेप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग विंडोज का टर्मिनल यूज नहीं करेंगे, जो कि होता है हमारा CMD। हम इसको यूज नहीं करेंगे, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट जो है हम ये वाली यूज नहीं करेंगे बेसिकली, ठीक है। हम लोग गिट की कमांड प्रॉम्प्ट को यूज करेंगे, यानी गिट बैश को यूज करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, गिट बैश को यूज करेंगे। अब आप कहोगे भाई गिट बैश तो मेरे पास है नहीं, तो गिट बैश को आपको इंस्टॉल करवाता हूं मैं। चलिए वापस चलते हैं इधर और मैं बताता हूँ वो करना क्या है बेसिकली। गिट बैश का यूज क्यों करेंगे हम लोग, गिट बैश का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लिनक्स वाली कमांड्स भी सीखें। लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट हमारे को मिलता है वहाँ पे, हमारी शेल का बेसिकली, ठीक है, टर्मिनल का। और वहाँ पे लिनक्स वाली कमांड चलती है, जैसे कि dir चलती है हमारी विंडोज में, डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स हैं, यहाँ पे कौन कौन सी डायरेक्टरीज हैं चेक करने के लिए। वहीं पर ls कमांड यूज होती है हमारी लिनक्स में, ठीक है। इसी तरीके से टच कमांड यूज होती है, एक फाइल नहीं क्रिएट करनी है तो लिनक्स में टच कमांड का यूज होता है, ठीक है। विंडोज में कॉपी कौन चलती है बेसिकली। तो यानी कि सारी की सारी लिनक्स की कमांड्स हम लोग यूज कर पाएंगे जब हम गिट बैश को इस्तेमाल करेंगे। तो हम गिट बैश इस्तेमाल करने वाले काफी नई चीजें यहाँ पे आने वाली है, आपको सीखने को मिलेंगी। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हम लोग क्रिएट करेंगे। वर्चुअल एनवायरनमेंट क्या होता है नहीं पता तो पहले की वीडियो से बता चुका हूँ, पाइथन ट्यूटोरियल्स यहाँ पे चल रहे हैं बेसिकली। यहाँ से आप जाओगे तो ये वीडियो देख रहे हो, हाउ टू क्रिएट वर्चुअल एनवायरनमेंट इन पाइथन, ठीक है। व्हाट इज वर्चुअल एनवायरनमेंट, इस वीडियो को आपको जाके देखना होगा और आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना आ जाएगा। यहाँ पे मैं बना के दिखाऊंगा कैसे बनाना है, बट होता क्या है उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी वहां से। मैं भी इस वीडियो में थोड़ा थोड़ा बता दूंगा बेसिकली, बट बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है पिछले वीडियोस को एक्सेस करने में आपने, अगर आपको सीखना है अच्छे से बेसिकली, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने से पहले आपको बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है। 1-2 दिन का टाइम मिलता है बीच में, क्योंकि मैं दूसरे कोर्स डालता हूँ, इसीलिए मैं जानकर दूसरे कोर्स डालता हूँ बीच में ताकि आपको टाइम मिले कब तक, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पे कि गिट बैश कैसे लेके आए, ठीक है। चलो वो बताता हूँ आपको। आपको क्या करना है, ये वीडियो वॉच करना है, हाउ टू इंस्टॉल गिट ऑन विंडोज 11। आपको गिट इंस्टॉल करना है क्योंकि आपको गिट भी चाहिए होगा, तभी आपको गिट बैश भी मिल जाएगा साथ साथ, क्योंकि गिट रेपो तो हम तभी बना पाएंगे ना जब गिट इंस्टॉल होगा आपके पास, ठीक है। और गिटअप पे अकाउंट भी क्रिएट करना है, तो साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो भी देख लेना, हाउ टू क्रिएट अकाउंट ऑन गिटअप, हाउ टू, ये इतना देख लेना, ठीक है। ये दोनों चीजें देख लेनी है आपने। और गिट इग्नोर में अभी आपको बना के दिखाऊंगा क्या होती है गिट इग्नोर, वो भी बताऊंगा फिर, ठीक है। तो ये जरूरी है चीजें सारी हमारे को करनी है यहाँ पे। चलो कैसे फटाफट से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला काम है हमारे को क्या करना है कि अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपके पास क्या है, गिट इंस्टॉल हो गया है और गिट बैश आपके पास है इस टाइम, ठीक है। अब अगर गिट बैश आपके पास है तो फिर हमने क्या करना है, चलिए इस जो ये फोल्डर है खाली बना लेना आपको, ठीक है। आपको खाली डायरेक्टरी बना लेनी है क्योंकि हम लोग एनवायर जो टर्मिनल यूज करेंगे वो गिट बैश का यूज करेंगे। इसको राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद शो मोर ऑप्शन से मैंने क्लिक करा, ठीक है। मेरे पास विंडोज 11 है, मैंने शो मोर ऑप्शन क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ओपन गिट बैश हियर, ठीक है। इसको क्लिक कर देना है आपको, ओपन गिट बैश हियर। तो आपकी गिट बैश जो है वो ओपन हो जाएगी। आप देखोगे यहाँ पे बिल्कुल लिनक्स वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, देख रहे हो लिनक्स। आपको ऐसा लगेगा कि हम लिनक्स में काम कर रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो इस डायरेक्टरी में आ गया मैं डेटा साइंस कोर्स की बेसिकली। ls करूंगा, ls मतलब दिखाओ क्या है इसमें, खाली है, इसके अंदर कुछ नहीं पड़ा बेसिक, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारे को क्या करना है बेसिकली, हमें ये जो डेटा साइंस कोर्स है, ठीक है,
इस डायरेक्टरी को क्या करना है, गिट की रेपो बनाना है सबसे पहले। ठीक है, गिट की रेपो बनाना यानी कि गिट जो है इसको ट्रैक करे ताकि हम इसको गिटहब पे पुश कर पाएं, अपने सारे कोड को सेव कर पाएं, कमिट कर पाएं। ठीक है, तो उसके लिए जो डेटाबेस कोर्स की डायरेक्टरी है मैं इसके अंदर हूँ। यहाँ पे मैं कमांड चलूंगा, गिट इनिट कमांड है, गिट इनिट। ठीक है, अब गिट इनिट कमांड जैसे ही रन करूंगा तो इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारी डेटा साइंस कोर्स है, देखो ब्रैकेट में मास्टर लिखा हुआ है, मतलब मास्टर ब्रांच यहाँ पे बन चुकी है। अगर मैं बोलूँ गिट स्टेटस तो अब आपको दिखेगा ये क्या हो चुका है, एक गिट की रेपोजिटरी बन चुकी है। इसको बोलते हैं रेपो, गिट की रेपो बन चुकी है, ये फोल्डर नहीं रहा बेसिकली। ठीक है, ये गिट की रेपो बन चुकी है। अब देख रहे हो ऑन ब्रांच मास्टर नो कमिट्स येट, यानी कि हमने अभी तक कुछ काम नहीं करा बेसिकली, लेकिन यहाँ पे मास्टर ब्रांच में हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमारी मेन ब्रांच है बेसिकली, मास्टर ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहला काम हमारा क्या है, मास्टर ब्रांच में तो हम यहाँ पे सबसे पहले एक फाइल क्रिएट करेंगे और वो है डॉट गिट इग्नोर फाइल। अब ये डॉट गिट इग्नोर फाइल होती क्या है, ठीक है, गिट ताकि ट्रैक ना करे उसके लिए हम लोग गिट, आप नहीं चाहते कि गिट जिस फाइल को ट्रैक, मतलब आप चाहते हैं कि गिट कुछ फाइल्स आपकी हर जरूरी नहीं है हर फाइल को ट्रैक करे। ठीक है, क्योंकि गिट जो है वो हर एक फाइल को ट्रैक करेगा। इस डायरेक्टरी में जो भी फाइल मैं बनाऊंगा गिट उसको ट्रैक करेगा। जैसे मैं टच लिखता हूँ, यहाँ पे टच एक कमांड है बेसिकली नई फाइल क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ न्यू फाइल डॉट टी। ठीक है, टच यहाँ पे यूज होती है लिनक्स में बेसिकली। एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक फाइल बन जाएगी नई, न्यू फाइल डॉट टी। अब अगर गिट स्टेटस करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक फाइल जो है ये बताए, सॉरी गेट स्टेटस करता हूँ तो देखो दिखा रहा है एक फाइल यहाँ पे ट्रैक हो रही है, न्यू फाइल डॉट टी। देख रहे हो यहाँ पे नई फाइल जो है एक ट्रैक हो रही है बेसिकली। तो मैं नहीं चाहता कि गिट यहाँ पे जो है हमारी फाइल्स ऐसी कुछ स्पेसिफिक फाइल जिनको मैं नहीं चाहता कि गिट ट्रैक करे, उसको मैं गिट इग्नोर में डाल सकता हूँ। ठीक है, फाइल और फोल्डर्स दोनों को गिट इग्नोर एक फाइल होती है वो बनाओ और उसमें डाल लो। अब गिट इग्नोर कैसे बनाऊंगा, गिट इग्नोर बनाने के लिए भी यहाँ पे टच का यूज करेंगे, टच, या फिर दूसरा यहाँ पे होता है वी का यूज कर सकते हो। वी एक एडिटर होता है बेसिकली, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा क्योंकि इसमें अगर मुझे कुछ एडिट करना है तो उसके लिए। ठीक है, जैसे एक फाइल बनाऊंगा वी एक एडिटर है, टच से ही बना सकता हूँ। ठीक है, न्यू फाइल में वी से ही बना सकता है, लेकिन वी से होता क्या, अब देखना डॉट गिट इग्नोर एक फाइल सबसे पहले हम बनाएंगे डॉट गिट इग्नोर, ये जरूरी है। ठीक है, और डॉट गिट इग्नोर बना के मैं क्या करूंगा, इसको एंटर करूंगा जैसे ही, तो ये फाइल मेरी ओपन हो जाएगी इस तरीके से एडिटर में। वी एडिटर है, विम एडिटर, इसमें ओपन होगी फाइल। ठीक हो गया, अब ओपन होगी तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आई प्रेस करना है। आई क्या प्रेस करोगे, आई कीबोर्ड पे, आई फॉर आइसक्रीम। ठीक है, आई प्रेस करने से आप देख रहे हो यहाँ पे इंसर्ट लिखा हुआ आ गया, बिल्कुल नीचे देखो इंसर्ट लिखा हुआ आ रहा है। इंसर्ट मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या लिखना चाहता हूँ, VNV। ठीक है, VNV बोलते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट, जब हम क्रिएट करते हैं उसको VNV बोलते हैं। पिछले वीडियो जाके देखो, मैंने बताया ना आपको पाइथन प्लेलिस्ट में, वहाँ पर वर्चुअल एनवायरनमेंट वीडियो। ठीक है, VNV, तो यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा VNV, इसका मतलब VNV की डायरेक्टरी को ट्रैक नहीं करना, क्योंकि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वर्चुअल एनवायरनमेंट मेरा पुश हो गिटअप पे। जब मैं कोड पुश करूँ तो वर्चुअल एनवायरनमेंट भी पुश हो, गिट ट्रैक ही ना करे वर्चुअल एनवायरनमेंट को। मैं चाहता हूँ वो पता ही ना हो गिट को कि मैंने कोई वर्चुअल एनवायरनमेंट भी बनाया बेसिकली। उसके लिए मैं क्या कर दूंगा, वर्चुअल एनवायरनमेंट //, इसका मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट और उसके अंदर जो भी चीजें हैं उनको ट्रैक नहीं करना। ये फाइल इसलिए काम आती है, इसका नाम है गिट इग्नोर, इग्नोर करेगा गिट इस फाइल को बेसिकली। ठीक है, अब इसको सेव करेंगे, एस्केप दबाना है आपको, क्या दबाना है, एस्केप। एस्केप दबाने के बाद कॉलन दबाना है, यहाँ पर देखो कॉलन का सही नाम आ गया। आपके एंटर के साथ में जो बटन होता है ना, एंटर के साथ एल के साथ जो बटन होता है कॉलन, वो प्रेस करना है आपको। उसके बाद WQ, ठीक है, और उसके बाद 1 के ऊपर एक्सक्लेमेशन साइन होता है, 1 के ऊपर, कहाँ पर होता है, 1 के ऊपर बेसिकली। ठीक है, वो आपको दबाना है, तो आपका कुछ इस तरीके का सिंटेक्स बन जाएगा। ठीक है, कॉलन, WQ और एक्सक्लेमेशन साइन बेसिकली 1 के ऊपर जो होता है, शिफ्ट दबा दो। ठीक है, ये करने के बाद आपको एंटर कर देना। इसका मतलब है विद क्विट, सेव करके क्विट करो इसको, फाइल को सेव कर देगा, अभी VNV इसमें सेव हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने एंटर करा ये फाइल बंद होगी मेरी, एडिटर ने बंद कर दिया। अब मैं अगर आपको कैट का मतलब होता है दिखाओ इस फाइल में क्या पड़ा है, तो मैं बोलूँ गिट इग्नोर, कैट का मतलब ये लिस्ट कमांड्स हैं सारी। ठीक है, कैट करूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा इसके अंदर एक VNV की डायरेक्टरी, आपने ये जो भी मतलब लिखा है टेक्स्ट वो पड़ा है इस फाइल में डॉट गिट इग्नोर में। ठीक है, अब मैंने अभी ये वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया नहीं है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे हो क्या रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहला काम हम क्या कर रहे हैं, गिट को सेटअप कर रहे हैं, क्योंकि गिट सेटअप करना जरूरी है। जब हम काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला काम होता है मेरे गिट सेटअप करना। ठीक है, तो डॉट गिट इग्नोर मैंने यहाँ पे बना दी बेसिकली। अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा कि 2 फाइलें आपने ऐड करी हैं, डॉट गिट इग्नोर, ठीक है, और न्यू फाइल डॉट TXT। इसलिए डॉट गिट इग्नोर ट्रैक करेगा वो। अब मैं एक फाइल तो उड़ा देता हूँ, यहाँ पे मैं बोलता हूँ रिमूव कर दो न्यू फाइल डॉट TXT। मैं तो जरा आपको समझाने के लिए बनाई थी मैंने कि वो ट्रैक करता है, तो इसको रिमूव कर देते हैं, RN का यूज करूंगा और ये रिमूव हो जाएगी फाइल। ठीक है, अब अगर मैं गिट स्टेटस करता हूँ, गिट
स्टेटस, तो सिर्फ एक ही फाइल रहेगी यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर, क्योंकि वो फाइल आपकी डिलीट हो चुकी है। आप देखोगे एलएस, अब यहाँ पे डॉट गिट इग्नोर भी आपको नजर नहीं आ रही। एलएस का मतलब है इसमें फाइल दिखाओ कौन कौन सी पड़ी है। डॉट गिट इग्नोर नहीं दिखा रहा वो बेसिकली, लेकिन वो है यहाँ पे। ठीक है, फोल्डर में चेक करें, यहाँ से दिखेगी डॉट गिट इग्नोर। इसके अंदर चलते हैं, देखो यहाँ पर पड़ी है डॉट गिट और डॉट गिट इग्नोर। ये फाइल्स आपको वैसे नजर नहीं आती। इसको देखने के लिए आपको हाइफन एलएस हाइफन ए करना है आपको। पहले इसको क्या करना है, एलएस हाइफन ए। जैसे ही आप एलएस हाइफन ए करोगे तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे कि ये फाइल आपके पास पड़ी है। ये एक्चुअली हिडन फाइल्स बोलते हैं इसको, ठीक है बेसिकली। तो ये आपको दिखा रहा है हिडन फाइल है ये। तो एलएस हाइफन ए करा, आपको भी ये दिखाएगा फाइल पड़ी है। ठीक है, डॉट गिट इग्नोर आ गई, आपको समझ में आ गया डॉट गिट इग्नोर कैसे बनानी है। और इसके अंदर अब मैंने क्या रखा है, वीएनवी। डॉट गिट इग्नोर के अंदर क्या रखा है मैंने, वीएनवी। आपको दिखाया ना अभी कैट करके, वीएनवी इस फाइल के अंदर पड़ा है सेव। ये एक नाम है बेसिकली वर्चुअल एनवायरनमेंट का, जो हम बनाएंगे अभी, और मैं नहीं चाहता उसको ट्रैक करे वर्चुअल एनवायरनमेंट को। ठीक है, तो गिट का काम हमारा यहाँ पे ऑलमोस्ट अभी के लिए कंप्लीट है कि गिट के मैंने एक फाइल देनी थी डॉट गिट इग्नोर। गिट डायरेक्टरी मैंने इनिशियलाइज करा दी अपनी डेटा साइंस कोर्स को, गिट की रेपो बना दिया उसको, और डॉट गिट इग्नोर फाइल यहाँ पे रखनी बेसिकली। ठीक है, अब सेकंड काम, फर्स्ट यहाँ पे हो गया हमारा, सेकंड क्या था हमारा, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने के लिए आपको पहले तो क्या करना होगा, पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी मॉड्यूल को यूज कर लो, या फिर वीएनवी को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, दो मॉड्यूल होते हैं, तो वर्चुअल ईएनवी को यूज करते हैं। पिप इंस्टॉल वर्चुअल ईएनवी, पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी आप वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, वर्चुअल एनवायरनमेंट होता क्या है, उसके लिए मैंने बताया ना पाइथन रिलीज में जाओगे वहाँ पे वीडियो आपको पता चल जाएगा क्या होता है वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं मान लो जैसे मैं आपको डेटा साइंस सिखाऊंगा, तो इसके रिलेटेड जो भी मैं नमपाई इंस्टॉल करूंगा, पांडास इंस्टॉल करूंगा, जो भी लाइब्रेरी इंस्टॉल करूंगा, वो सारी की सारी पाइथन क्या करेगा, अलग एक एनवायरनमेंट में रखेगा। मेरे सिस्टम में जो लाइब्रेरीज पड़ी हैं ऑलरेडी वो अलग रहेंगी, और ये एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट बन जाएगा। इसको मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसके अंदर से ही ये सारा मेरा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक जो है डिपेंडेंसीज को उठाएगा, जैसे कि नमपाई पांडास। ठीक है, उस तरीके से। तो मैंने क्या कर दिया, पिप इंस्टॉल वर्चुअल किया है, पहले इंस्टॉल करेगा ये वर्चुअल एनवायरनमेंट के। तो ये रन करो, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ऐसा आ रहा है, आपका डाउनलोड करके इंस्टॉल कर देगा वर्चुअल एनवायरनमेंट को इसलिए। ठीक है, ये इंस्टॉल होने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है, वर्चुअल नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है, अभी एक्टिवेट नहीं करना। अब मैं क्या करूँगा, वर्चुअल ईएनवी आपको लिखना है, वर्चुअल ईएनवी और एक एनवायरनमेंट का नाम जो आपको बनाना चाहते हो जिस नाम से। ठीक है, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वीएनवी होता है, तो मैं यहाँ पे वीएनवी ले लूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप किसी भी नाम से एनवायरनमेंट बना सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, किसकी मदद से, इस लाइब्रेरी की मदद से जो ही मैंने इंस्टॉल करी। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, वर्चुअल ईएनवी। इसका यूज करके मैं क्या कर रहा हूँ, एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहा हूँ। वर्चुअल एनवायरनमेंट का नाम क्या है, वीएनवी। क्यों क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मैं अपने पैकेजेस इंस्टॉल करूंगा जो कि मेरे को काम आएंगे डेटा साइंस कोर्स के लिए, नमपाई पांडास, सीबॉर्न, आगे जाके हम और भी इंस्टॉल करेंगे एमएल के लिए, साइकिट लर्न। ठीक है, और फिर आगे एआई के लिए करेंगे, एनएलपी वगैरह के लिए, वो सारी चीजें इंस्टॉल करते जाएंगे, सब हमारी इस वर्चुअल एनवायरनमेंट में सेव रहेंगी बेसिकली अलग से। ठीक है, सिस्टम में नहीं मिक्स होंगी वो बेसिकली। तो एंटर कर दो, जैसे ही एंटर करोगे नया वर्चुअल एनवायरनमेंट ये आपको क्रिएट करके दे देगा बेसिकली। ठीक है, एक अभी क्रिएट हो जाएगा वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे। ठीक है, तो ये वर्चुअल एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पे क्रिएट हो गया बेसिकली, वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया बेसिक। आप अगर इसको देखना चाहते हो वर्चुअल एनवायरनमेंट को, तो इसी डायरेक्टरी में एलएस करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे वीएनवी के नाम से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बन गया, वो दिखा रहा है कि डायरेक्टरी पड़ी है। इसका दिखाने का मतलब ये है कि डायरेक्टरी पड़ी है। ठीक है, वीएनवी यहाँ पे जाओगे तो ये देखो वीएनवी बना दिया इसने, अभी बनाया वीएनवी। ठीक है, अब वापिस में आता हूँ, यहीं पे वीएनवी बन गया। अब वीएनवी जब बन गया है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीएनवी बनने के बाद मुझे इसको एक्टिवेट करना है। ठीक है, अब इसको गिट, आपको एक और चीज दिखाता हूँ, गिट स्टेटस करूंगा तो गिट इसको ट्रैक नहीं कर रहा। आप देख रहे हो डॉट गिट इग्नोर ही दिखा रहा है। वो क्यों नहीं ट्रैक कर रहा, क्योंकि मैंने इस फाइल में ऑलरेडी इसको बोल रखा है कि वीएनवी को ट्रैक नहीं करना है। दिखाया था ना मैंने, कैट करके दिखाता हूँ इस फाइल का कंटेंट, कैट करके आप चेक कर सकते हो क्या पड़ा इस फाइल में। ठीक है, लिनक्स की कमांड है, इसमें वीएनवी का एक डायरेक्टरी पड़ी है, इसको ही ट्रैक नहीं कर रहा वैसे। ठीक है, लेकिन है हमारे पास, अच्छी बात है। गिट मैं चाहता भी नहीं था इसको ट्रैक करे गिट, तो गिट इसको ट्रैक नहीं करेगा, सिर्फ इसको अपनी फाइल को ट्रैक करेगा, तो हमें करानी पड़ेगी, इसको पुश करना है फाइल को बेसिकली। ठीक है, तो आपका वर्चुअल एनवायरनमेंट अब बन गया है, अब कभी भी आपके प्रोजेक्ट के साथ ये मिक्स नहीं होगा बेसिकली। अब इस वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है, ये ब्रांच का नाम आ रहा है यहाँ पे, मास्टर ब्रांच में हम, इसलिए ब्रांच का नाम आ रहा है बेसिकली। देख रहे हैं, ओन ब्रांच मास्टर गिट स्टेटस करवाना जब मैं। अब वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कैसे करते हैं, लिनक्स के अंदर सोर्स कमांड का यूज करके। ठीक है, मीन्स सोर्स का यूज मैं करूंगा और यहाँ से कमांड करूंगा सोर्स। अब उस फोल्डर के अंदर जाएंगे जिसका नाम है वीएनवी, इसके अंदर एक और फोल्डर पड़ा है स्क्रिप्ट्स नाम से, और यहाँ पे पड़ी है एक एक्टिवेट की फाइल, उसको हम एंटर कर देंगे हिट, और यहाँ से वर्चुअल एनवायरनमेंट आपका एक्टिवेट हो जाएगा। देख रहे हो, अब वीएनवी लिखा हुआ आ रहा है बेसिकली ब्रैकेट में, वीएनवी मतलब वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया आपका। ठीक है, ये दिखाऊंगा आपको मैं स्क्रिप्ट्स और एक्टिवेट कहाँ पड़ा है हमारा, वीएनवी के अंदर। तो अगर मैं वीएनवी के अंदर चला जाऊँ
यहाँ पे देखोगे स्क्रिप्ट्स और इसके अंदर पड़ा है एक्टिवेट, यही मैंने रन करा अभी बेसिकली। ठीक है, इसी को मैंने रन करा यहाँ पे सोर्स वीएनवी इस कमांड्स के थ्रू, इस कमांड के थ्रू आप भी इसको कर लेना। ठीक है, तो ये आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो जाएगा। इसको एक्टिवेट इसलिए करा क्योंकि अब जो भी मैं इंस्टॉल करूंगा जुपिटर नोटबुक, नंपाई, पांडास, वो सब कुछ यहीं पे इंस्टॉल करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये भी होगा हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट का काम। तीसरा स्टेप क्या था हमारा, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करना। अब जुपिटर नोटबुक को आप इंस्टॉल करोगे पिप इंस्टॉल नोटबुक, ये कमांड आपको रन करनी है, पिप इंस्टॉल नोटबुक। ठीक है, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। बेसिकली मैं इधर आ जाता हूँ वापस और यहाँ पे आके मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे मिलेगी ये बेसिकली। ठीक है, पाई पाई पे मैं आपको ले जाता हूँ और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। नहीं, ये नहीं, मैं आपको ले जाता हूँ पाई पाई नोटबुक बेसिकली। ठीक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, ये लिंक आपको ओपन कर लेना है, इस पेज पे आ जाओगे आप। ठीक है, और इस कमांड को कॉपी कर लेना, पिप इंस्टॉल नोटबुक को। इससे क्या होगा, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो जाएगी। तो ये पिप इंस्टॉल नोटबुक को एंटर करते हैं और यहाँ पे नोटबुक इंस्टॉल करा लेते हैं। ठीक है, अभी हमारी एनवायरनमेंट के अंदर इंस्टॉल हो रही है नोटबुक पे से। वर्चुअल एनवायरनमेंट का वीडियो जरूर देखना जाके। ठीक है, और गिट वगैरह तो आपने सेटअप करना ही है सारा बेसिकली, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गाइस आपको। ठीक है, तो अपनी फाउंडेशन हमेशा स्ट्रॉन्ग रखनी है जब भी हमें कोई काम करना है। ठीक है, सॉफ्टवेयर में, खासकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में तो फाउंडेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, तो ये अभी इंस्टॉल कर देगा, इंस्टॉल कर रहा है, कलेक्ट। ठीक है, और अभी इंस्टॉल करके हमें दे देगा बेसिकली क्या, जुपिटर नोटबुक। अब इसको रन कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। रन करने के लिए भी हमारे पास कमांड है यहाँ पे। जब इंस्टॉल हो जाएगी तो यहाँ पे इसको रन करने के लिए ये कमांड तो मैंने रन कर दी बेसिकली फर्स्ट वाली। अब जुपिटर नोटबुक को चलाना कैसे है, जुपिटर और उसके बाद नोटबुक लिखना, इससे लॉन्च हो जाती है। जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना है हमने। ठीक है, अभी लॉन्च कैसे होगी, जुपिटर और उसके बाद नोटबुक लिखना, इससे जुपिटर नोटबुक आपकी लॉन्च हो जाएगी। ठीक है, और उससे भी पहले हमारे को कुछ डायरेक्टरी इंस्टॉल करनी है। मैंने कौन कौन सी बताई आपको, ये काम हमारा हो गया, गिट रेपो सेटअप होगी, वर्चुअल एनवायरनमेंट हो गया, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल हो रही है। अभी हमारे को नंपाई, पांडास और सीबॉन इंस्टॉल करना है, फिर हम जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करते हैं। ठीक है, तो नंपाई, पांडास और सीबॉन को भी हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये हो जाए हमारा बेसिकली एक बारी, और जैसे ही ये होता है हमारा कंप्लीट, अभी इंस्टॉल कर देगा। इस जुपिटर नोटबुक यहाँ पे इंस्टॉल होगी है। ठीक है, आप देख रहे हो कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल करे इसने। ये सब चीज़ों की जरूरत पड़ती है एक्चुअली में। जुपिटर नोटबुक जब रन होती है तो उसको बहुत सारा एनवायरनमेंट, क्योंकि सर्वर पे रन होगी, ये भी दिखाऊंगा आपको, सर्वर पे चलेगी अपना लोकल सर्वर पे बेसिकली। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें और भी चाहिए होती हैं इसको। उसके अलावा वो सारे मॉड्यूल भी इसने इंस्टॉल कर दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसमें दिखा भी देता हूँ आपको। अब आपको क्या करना है, पिप लिस्ट, पहले पिप लिस्ट करके दिखाता हूँ। अब पिप लिस्ट जब मैं करूँगा तो ये दिखाएगा क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं अभी तक, जो जो हमने करी है यहाँ पे। ये सारे पैकेजेस इसने इंस्टॉल कर दिए, देखा कितने सारे पैकेज इंस्टॉल करे, ये सारे के सारे अभी करे हैं इसने जब हमने क्या करा, जुपिटर नोटबुक को इंस्टॉल करा बेसिकली। ठीक है, वर्चुअल एनवी भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो कि हमने इंस्टॉल किया था। ठीक है, वो सारे पैकेजेस आपको यहाँ पे दिखेंगे। वर्चुअल एनवी नहीं दिखेगा, वो हमने बाहर इंस्टॉल करा है। ठीक है, तो ये सारे पैकेज दिख रहे हैं, वर्चुअल एनवी नहीं दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, नोटबुक वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे दिख रहा है बेसिकली, जो जो आपने इंस्टॉल करा। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम क्या आता है हमारा, ये सारा कुछ इंस्टॉल हो गया बेसिकली। अब मुझे इंस्टॉल करना है यहाँ पे, फिर लॉन्च भी करते हैं नोटबुक को। पिप इंस्टॉल नंपाई, पांडास और सीबॉन। ठीक है, ये तीनों भी इंस्टॉल करनी है। तो ये इस तरीके से लिखोगे आप, इकट्ठा लिख दो, नंपाई स्पेस पांडा स्पेस सीबॉन, तो ये इनको भी इंस्टॉल कर देगा बेसिकली। ठीक है, पिप इंस्टॉल नंपाई इंस्टॉल पांडा, नंपाई स्पेस पांडा स्पेस सीबॉन। ठीक है, तो ये तीनों को इंस्टॉल करेगा। देखो, कलेक्टिंग नंपाई, पहले नंपाई को डाउनलोड करेगा और इंस्टॉल करेगा, फिर इसके बाद आपको ये पांडास करके देगा और फिर उसके बाद सीबॉन करेगा। डाउनलोड कर रहा है, डाउनलोड करने के बाद आपका ये हो गया आपका नंपाई डाउनलोड। ठीक है, और अब नंपाई को इंस्टॉल करेगा, देखो पांडास कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों आपके जो है एक साथ ये कर देगा। यहाँ पे अब पांडास कर रहा है और इसके बाद आपका क्या करेगा, सीबॉन यहाँ पे बेसिक। तो देखो ये इसने पांडास भी कर दिया, अब क्या करेगा, सीबॉन, तीसरी जो है हमारा पैकेज वो है सीबॉन को डाउनलोड करेगा पहले और फिर इंस्टॉल करेगा बेसिकली। मैटप्लॉटलिब भी आ जाएगा साथ में। ठीक है, जो कि हमारा डेटा विजुअलाइजेशन में काम आएगा। सीबॉन भी, पांडास हमारा डेटा एनालिटिक्स में काम आएगा और नंपाई हमारा जो है बेसिकली मैथमेटिकल साइंटिफिक कंपटीशन में काम आएगा बेसिकली, जहाँ पे हम एरेज वगैरह क्रिएट करना सीखेंगे सारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी इंस्टॉल करके आपको दे देगा बेसिकली, और ये सारे पैकेजेस अब इंस्टॉल कर रहा है, डाउनलोड इसने कर दिए। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद अब हमने क्या करना है, लॉन्च करना है अपनी जुपिटर नोटबुक को। ये इंस्टॉल हो जाएंगे जरा, अभी हो जाएंगे, ज़्यादा पैकेजेस नहीं है हमारे। तो गाइस फाइनली हमारे सभी पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं, यानी कि जो जो हमने अभी तक करा है, जुपिटर नोटबुक, नंपाई, पांडास, ठीक है, इवन सीबॉन, मैटप्लॉटलिब, वो सभी इंस्टॉल हो गए हैं यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट काम है हमारा जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करना बेसिकली। ठीक है, पहले जरा गिट स्टेटस करते हैं, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसको क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर कमांड चलाओगे, क्लियर, सब लिनक्स की कमांड चल रही है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे गिट
स्टेटस करता हूँ, ठीक है। गिट स्टेटस करोगे तो देखो अभी तक यहाँ पे सिर्फ एक ही फाइल दिखा रहा है जो कि यहाँ पे बनी हुई है .gitignore, उसके अलावा कोई फाइल नहीं बनी है। अगर मैं यहाँ पर भी आ जाऊँ तो आप देखोगे VNV से बाहर आना है मुझे डेटा साइंस कोर्स में, तो सिर्फ एक ही फाइल है यहाँ पे .gitignore, उसके बाद VNV का फोल्डर है यहाँ पे जिसको ये ट्रैक नहीं कर रहा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जुपिटर नोटबुक जैसे ही मैं रन करूंगा ये लॉन्च हो जाएगी जुपिटर नोटबुक, और अब यहाँ पे देखते हैं जुपिटर नोटबुक बेसिकली, ठीक है। ये कमांड लिखनी है आपको जुपिटर नोटबुक और इसको एंटर कर देना है। चलिए मैंने एंटर कर दिया, अब ये लॉन्च हो जाएगी जुपिटर नोटबुक आपकी। तो गाइस देख रहे हो जुपिटर नोटबुक यहाँ पे लॉन्च हो रही है बेसिकली, और हमारी ये जुपिटर नोटबुक जो है वो स्टार्ट हो गई है सर्वर पे, ठीक है। ये आपकी आप देख रहे हो सर्वर 127.0.0 लोकल वो सर्वर है, 8888 पोर्ट नंबर है, यहाँ पे रन होगी बेसिकली। तो इसको देखते हैं एक बार, बेसिकली इस सर्वर पे चलते हैं जहाँ पे ये चल रही है हमारी, ठीक है। और हमें आना है इधर, बेसिकली इसको ओपन करेंगे। पिक एन ऐप आ रहा है यहाँ पे, नहीं पिक एन ऐप, हमें पिक एन, अरे चल रही ये ठीक है। ये देखो ये रन हो गई यहाँ पे। इस तरीके से आपकी जुपिटर नोटबुक जो है वो रन हो जाएगी बेसिकली। जैसे ही आप जुपिटर नोटबुक लिखोगे ना वैसे ही लॉन्च हो जाएगी। अभी यहाँ पे होम पेज ओपन हो जाएगा आपका। ये एड्रेस देख रहे हो 8888 पोर्ट है बेसिकली, ठीक है। और ये क्या है आपका लोकल होस्ट एड्रेस 127.0.0.1 यहाँ पे ही चल रही है। और देखो अब ये वही वाला फोल्डर आपका यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे दिखा रहा है एक वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो फोल्डर बना हुआ है। कोई बात नहीं, इसको आपको इग्नोर करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ होगी बेसिकली। अब यहाँ पे क्या आता है हमारा आगे का काम, तो जुपिटर नोटबुक में हमारी इंस्टॉल हो गई है, सब कुछ हमारा यहाँ पे रेडी है बेसिकली। अब हमें यहाँ पे नई नोटबुक क्रिएट करनी होती है, वो हमने अभी तक नहीं करी है। आपको अगर मैं फोल्डर दिखाऊं तो अभी भी आपको फोल्डर हमारा कुछ ऐसा ही यहाँ पे दिखने वाला है बेसिकली। इसको रिफ्रेश अगर मैं करती हूँ यहाँ से F5 दबा के, ठीक है, रिफ्रेश, तो फोल्डर हमारा जो है वो ऐसे का ऐसा ही यहाँ पे आपको दिख रहा है बेसिकली, ठीक है। इसको रिफ्रेश की ऑप्शन एक बार देखते हैं यहाँ पे, और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, रिफ्रेश, ठीक है। देखो रिफ्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं पड़ा अभी भी, क्योंकि अभी जुपिटर नोटबुक उसने क्रिएट करी है बेसिकली। बट जुपिटर नोटबुक क्रिएट करने के बाद अभी हमने क्या नहीं करा बेसिकली, कोई भी अपनी फाइल वगैरह कुछ भी क्रिएट नहीं करी है, ठीक है। जैसे ही मैं नई फाइल क्रिएट करूंगा अपने नोटबुक के सर्वर से, यहाँ पे आऊंगा, अभी सर्वर पे चलती है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से हमें न्यू पे आना होता है, न्यू, और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हो न्यू फाइल, न्यू फोल्डर, न्यू पाइथन 3 कर्नल बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जो है अपना काम आगे का स्टार्ट करेंगे। अभी नहीं, बेसिकली नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग नई फाइल बना के देखेंगे और अपना आगे का काम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जुपिटर जो है इंस्टॉल कर लिया हमने, जुपिटर नोटबुक, और सर्वर पे रन हो गई है, सभी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो गई हैं और सब कुछ हमारा इंस्टॉल है, गिट रेपो सेटअप है। तो बस देर किस बात की है, बाकी सारे पैकेजेस भी इंस्टॉल है। शुरू करेंगे अपना काम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग नंपाई को सीखेंगे अच्छे से गाइस, ठीक है। और वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और जाकर के इस प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करना, डेटा साइंस मास्टरी वाली। यहाँ पे तो इंट्रोडक्शन है, गिट वगैरह जो है यहाँ से इंस्टॉल करना सीखना है आपको, ठीक है, प्लेलिस्ट से, और वर्चुअल एनवायरनमेंट को यहाँ से जाके सीखना है, और पाइथन के जो भी अपने कंसेप्ट्स हैं वो आप सीखिए यहाँ से, क्योंकि ये सब आपके काम आएंगे। लिस्ट के बारे में जरूर पढ़ना, क्योंकि अब हम नंपाई सीखेंगे तो लिस्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए। वहाँ पे नंपाई एरे की बात करूंगा मैं, लिस्ट से कंपेयर करूंगा, तो ये चीज़ आपको सीख लेनी है मीनवाइल, जब तक 1-2 दिन बाद आपको नया ट्यूटोरियल मिलता है गाइस, ठीक है। बाकी AI वगैरह के ट्यूटोरियल आपको ऑलरेडी मिल रहे हैं, वो भी जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ फिर आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।